हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आरवी सिंह आरवी ई टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के एयर इनटेक सिस्टम के बारे में, यानी एयर फ्लो सर्किट के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे और देखेंगे किस प्रकार से वातावरण की एयर फिल्टर में फिल्टर होने के बाद में टर्बोचार्जर द्वारा कंप्रेस की जाती है तथा इसके बाद कंबस्शन चैम्बर तक पहुँचती है और कंबस्शन चैम्बर में फायरिंग के बाद में टर्बोचार्जर के टरबाइन व्हील को पावर देते हुए इन्वायरमेंट में चली जाती है तथा साथ ही हम बात करेंगे एयर इनटेक सिस्टम के मुख्य पार्टों के बारे में और किस पार्ट का क्या कार्य होता है, और साथ ही एक नज़र डालेंगे इस सिस्टम में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं और उनका निदान किस तरीके से किया जाता है। यानी ये सिस्टम की ट्रबल शूटिंग के बारे में भी जानकारी लेंगे और साइड पे चलेंगे और देखेंगे किस तरीके से टर्बोचार्जर की एयर कंप्रेस होकर के कंबस्शन चैम्बर तक पहुंचती है और एग्जॉस्ट में कन्वर्ट होने के बाद में कैसे साइलेंसर के द्वारा बाहर निकल जाती है। यानी इन्वायरमेंट से चली हुई एयर पूरे सर्किट में दौड़ने के बाद दोबारा इन्वायरमेंट में ही चली जाती है। तो एयर सर्किट का पूरा वीडियो देखने के लिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानकारी लेते हैं एयर इनटेक सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं एयर फ्लो किस तरीके से हमारे इंजन के अंदर फ्लो होता है। तो सबसे पहले इन्वायरमेंट की जो वातावरण की एयर होती है वो आती है एयर फिल्टर में। एयर फिल्टर बेसिकली दो टाइप के इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं, एक होते हैं ड्राई टाइप के और दूसरे वेट टाइप के। ड्राई टाइप वाले एयर फिल्टर ऑलमोस्ट कागज़ के बने होते हैं। इसमें दो फिल्टर यूज़ किए जाते हैं, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। और जो ऑयल बाथ फिल्टर होते हैं इसमें क्या होता है, बॉटम में ऑयल का यूज़ किया जाता है। जब हमारा इन्वायरमेंट से एयर आती है वो गंदी होती है, उसमें से जो कण पार्टिकल्स रहते हैं गंदे वो ऑयल में डिप होने के बाद में ऑयल में ही डिप हो जाते हैं। उसके बाद में फ्रेश एयर जो है सिलेंडर के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ती है। तो दोस्तों, जो सामने आप देख रहे हैं यही है ऑयल बाथ एयर फिल्टर। इसकी बनावट कुछ इस तरीके से रहती है। इसमें एयर जो है बाहर से इन्वायरमेंट से आती है और सेंटर में जो पाइप है उसके थ्रू बॉटम तक पहुंच जाती है और बॉटम में ऑयल भरा रहता है, ऑयल में डिप होती है। डिप होने के बाद में साइड में ये जाली लगी रहती है, जाली में होते हुए अपना इनलेट मैनिफोल्ड या टर्बोचार्जर जैसा भी इंजन है उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ जाती है। यानी फिल्टर होती है ऑयल के थ्रू। ऑयल में इसके जो पार्टिकल्स रहते हैं, डर्ट पार्टिकल्स रहते हैं, वो ऑयल में ही डिप रह जाते हैं और फ्रेश एयर हमारी आगे को बढ़ जाती है। ऐसे फिल्टरों में कोई एलिमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं होता है, केवल इसकी क्लीनिंग कर दी जाती है और ऑयल रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है। और इसका ऑयल रिप्लेसमेंट ड्यूरेशन जो होता है वो डिपेंड करता है एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर में। वैसे सामान्य एनवायरनमेंट है, यानी ज़्यादा डस्टी नहीं है, तो 200 से 250 घंटे के बाद में इसका ऑयल रिप्लेसमेंट किया जाता है। और सामने जो देख रहे हैं ये है ड्राई टाइप एयर फिल्टर। इसमें दो एलिमेंट लगते हैं, बाहर वाला होता है प्राइमरी एलिमेंट और अंदर वाला रहता है सेकेंडरी एलिमेंट। तो इनकी बेसिकली क्या होता है, इनको क्लीन नहीं बल्कि रिप्लेसमेंट ही करना होता है, जो कि हर सर्विसिंग में किया जाता है। यानी लगभग 500 घंटे चलने के बाद में इन एयर फिल्टर्स के एलिमेंट को रिप्लेसमेंट करना होता है। अगर कोई इंजन जो है डस्टी इन्वायरमेंट में इंस्टॉल किया हुआ है उस कंडीशन में इनकी सफाई करनी होती है। सफाई करने के लिए इसके टॉप में एक वैक्यूम इंडिकेटर लगा रहता है, जो कि अगर फिल्टर चोक होता है तो उसमें रेड कलर का इंडिकेशन आ जाता है। अगर वैक्यूम इंडिकेटर में रेड कलर का इंडिकेशन आ रहा है तो इनको खोल करके साफ़ करना चाहिए। साफ़ करते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। कभी भी हमको 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा प्रेशर की एयर इसमें नहीं यूज़ करनी चाहिए। और इसको सफाई करते समय हमको अंदर से बाहर की तरफ एयर मारना चाहिए ताकि जो भी डस्ट है वो बाहर को निकल जाए। कभी भी हमें बाहर से अंदर की तरफ एयर नहीं मारना चाहिए, नहीं तो जो भी डस्ट है वो जाकर के पेपर में चिपक जाएगी और फिल्टर को चोक कर देगी। अगर आप 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक एयर का प्रेशर यूज़ करेंगे तो फिल्टर डैमेज होने का खतरा रहता है। तो कभी भी हमको 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम ही प्रेशर की एयर इसको सफाई करने के लिए यूज़ करना चाहिए। तो एयर फिल्टर के बाद आगे एयर बढ़ती है टर्बोचार्जर के कंप्रेसर व्हील साइड में जाती है। यानी टर्बोचार्जर में जाती है एयर और टर्बोचार्जर इसको कंप्रेस करता है और कंप्रेस करके आगे बढ़ा देता है। एयर कंप्रेस होने के कारण इसका आकार बढ़ जाता है और आकार बढ़ने से इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। यानी कम क्वांटिटी एयर जो है, अगर गर्म एयर होगी तो कंबस्शन चैम्बर में एयर की क्वांटिटी कम आएगी। इसीलिए अभी जो टर्बोचार्ज इंजन आते हैं उसके साथ में आफ्टर कूलर यूज़ किया जाता है। यानी टर्बोचार्ज की जो कंप्रेस एयर यानी कंप्रेस एंड हॉट एयर है उसको कूल करता है आफ्टर कूलर। आफ्टर कूलर में कूल होती है, कूल होने से इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। इसके कारण एक कंबस्शन चैम्बर में ज़्यादा क्वांटिटी एयर की आती है।
तो आफ्टर कूलर में कूल होने के बाद में आगे बढ़ती है। आफ्टर कूलर बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक तो एयर टू एयर आफ्टर कूलर होते हैं। जो एयर टू एयर आफ्टर कूलर होते हैं वो माउंट होते हैं रेडिएटर के पीछे, यानी जो रेडिएटर फैन की एयर है पहले आफ्टर कूलर की एयर को ठंडा करेगी, उसके बाद रेडिएटर को ठंडा करते हुए बाहर निकल जाएगी। ये जो आप सामने देख रहे हैं टर्बोचार्जर की एयर जाती है अपना आफ्टर कूलर को, और जो सामने आफ्टर कूलर दिख रहा है ये है एयर टू एयर आफ्टर कूलर, जो कि सीधा रेडिएटर के पीछे माउंट है। ये है रेडिएटर। इसके अलावा जो दूसरा वाटर टू एयर आफ्टर कूलर आता है वो सामने आपको दिख रहा है। इस आफ्टर कूलर की एयर जो है वो ठंडी की जाती है रेडिएटर के पानी से। रेडिएटर का पानी इसमें सर्कुलेट होता रहता है और इसकी हीट को ले जा करके रेडिएटर में दोबारा कूल करता है। और इस इंजन में जो आप एयर फिल्टर देख रहे हैं ये ऑयल बाथ एयर फिल्टर हैं। आफ्टर कूलर या इंटर कूलर भी इसे बोला जाता है। आफ्टर कूलर के बाद हवा आगे बढ़ती है, पहुंचती है इनलेट मैनिफोल्ड में, और इनलेट मैनिफोल्ड से हवा प्रेशराइज एयर आगे बढ़ती है, जाती है इनलेट वाल, और इनलेट वाल के बाद में सिलेंडर के अंदर चली जाती है। यानी सिलेंडर का मतलब कंबस्शन चैम्बर में एयर पहुंच जाती है। कंबस्शन चैम्बर में कंप्रेशन स्ट्रोक में ये कंप्रेस की जाती है। उसके बाद एंड ऑफ कंप्रेशन पे इसमें फायरिंग होती है। फायरिंग होने के बाद में हमारा जो स्ट्रोक स्टार्ट हो जाता है वो पावर स्ट्रोक, और पावर स्ट्रोक में इंजन को पावर मिल जाती है, और जो हमारी ऑक्सीजन यानी इसके अंदर जो एयर थी वो कन्वर्ट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में। इसके साथ में कुछ और गैसेस होती हैं। सारी गैसेस हमारे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के थ्रू टर्बोचार्जर के टरबाइन होल को घुमाती हुई, यानी टर्बोचार्जर इससे पावर ले लेता है। उसके बाद ये आगे बढ़ जाती हैं साइलेंसर में। साइलेंसर इसकी नॉइज़ को कम कर देता है, यानी ध्वनि प्रदूषण को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। उसके बाद ये एटमॉस्फेयर में फिर चली जाती है। इस सर्किट में हमारी एयर की स्टार्टिंग हुई एटमॉस्फेयर से, और सारा सर्किट घूमने के बाद में फिर हमारी एग्जॉस्ट गैसेस एटमॉस्फेयर में ही चली गई, यानी जहाँ से इसका शुरुआत हुआ था लास्ट में उसी में दोबारा चली गई। यही पूरा कंप्लीट सर्किट है एयर सर्किट का। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा इस सर्किट के एयर फ्लो सर्किट में जो हमारे मुख्य पार्ट होते हैं वो होता है एयर फिल्टर। एयर फिल्टर के बाद में हमारा आता है टर्बोचार्जर, आफ्टर कूलर, इंटेक मैनिफोल्ड, इनलेट वाल्व, सिलेंडर यानी कंबस्शन चैम्बर, उसके बाद एग्जॉस्ट वाल्व के बाद में एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के बाद टर्बोचार्जर का टरबाइन साइड, उसके बाद साइलेंसर आदि इस सिस्टम के मुख्य पार्ट हैं। किसी भी डीजल इंजन को चलने के लिए, सुचारू रूप से चलने के लिए जो उसको आवश्यक होता है वो होता है फ्यूल, और फ्यूल के साथ में फ्यूल को बर्न करने के लिए एयर की रिक्वायरमेंट होती है, और फ्यूल को जलने के लिए एक टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। जो टेम्परेचर इसमें बनता है वो प्रेशर से डेवलप होता है। पिस्टन के द्वारा जब एयर को कंप्रेस किया जाता है तो वो हीट जनरेट करती है, और इतनी हीट हो जाती है उसमें कोई भी ज्वलनशील चीज़ डालेंगे तो आग जल जाएगी। तो फ्यूल की क्वांटिटी हम पंप के द्वारा कैलिब्रेशन के टाइम घटा या बढ़ा सकते हैं। अब बात रही एयर की। एयर को हमको कंबस्शन चैम्बर के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी देनी है, वो कैसे बढ़ाते हैं। कंबस्शन चैम्बर के अंदर ज़्यादा एयर भरने के लिए, यानी एयर की क्वांटिटी ज़्यादा देने के लिए हमको टर्बोचार्जर का प्रयोग करना पड़ता है, और उससे भी ज़्यादा अगर एयर की क्वांटिटी देनी है उसके लिए हमको आफ्टर कूलर का यूज करना पड़ता है। यानी कंबस्शन चैम्बर में ज़्यादा फ्यूल, ज़्यादा एयर बराबर ज़्यादा पावर, यानी जितनी ज़्यादा एयर होगी उतना ज़्यादा फ्यूल जलेगा, ज़्यादा एयर और ज़्यादा फ्यूल जलेगा तो ज़्यादा पावर मिलेगी। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने 3 सिलेंडर बना रखे हैं, यानी जिसमें हमने दिखाया है कि पिस्टन हमारा सक्शन स्ट्रोक में एंड में पहुंच चुका है, यानी एयर हमारी सिलेंडर के अंदर भर चुकी है। और पहला जो सिलेंडर आप देख रहे हैं ये है नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन का, यानी इसमें कोई टर्बो वगैरह नहीं लगा हुआ, सीधा एयर फिल्टर से एयर कंबस्शन चैम्बर में आएगी। यानी कंबस्शन चैम्बर में जैसे पिस्टन को नीचे चलेगा तो इस सक्शन की रेट होगा, और जिसके कारण इसके अंदर सक्शन से एयर आ जाएगी। यानी जितना इसका आयत है उतनी ही हवा इसके अंदर आएगी, यानी इसमें डेंसिटी बहुत कम है, यानी हवा का घनत्व बहुत कम रहता है। जिसके बाद में दूसरा आप देख रहे हैं ये है विथ टर्बो। जो सामने आप देख रहे हैं दूसरा सिलेंडर, इसमें क्या है, एक टर्बो चार्ज इंजन का सिलेंडर है। इसमें जैसे ही सक्शन स्ट्रोक स्टार्ट हुआ है इनलेट वाल्व के द्वारा टर्बो चार्जर की कंप्रेस एयर इसके अंदर ठूस के भर गई है, यानी इसका घनत्व जो है बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर एयर का घनत्व बहुत ज़्यादा है, यानी इसकी डेंसिटी पहले वाली की कंपेयर में लगभग 2 गुना दिखाई दे रही है।
और इसमें केवल टर्बो लगा हुआ है, आफ्टर कूलर इसमें नहीं है। अगर हम और क्वांटिटी इसके अंदर भरना चाहेंगे उसके लिए हमको हवा को कूल करना पड़ेगा, और कूल करने के बाद में जब हम भरेंगे इसमें तो हवा की क्वांटिटी इससे भी 1.5 गुना आ जाएगी। जैसा कि हम देख रहे हैं पहले वाले की डेंसिटी सबसे कम है, इसके अंदर हवा का घनत्व सबसे कम है, और इससे ज़्यादा है हमारा इसमें जिसमें टर्बो लगा हुआ है। और टर्बो चार्जर में हवा हीट होने के कारण थोड़ा सा कम आती है, यानी हीट होने से आकार बढ़ जाता है हवा का, इसलिए हवा की क्वांटिटी इसमें कम आती है। अगर इसको और भी इंक्रीज करना है, इसके अंदर हवा की क्वांटिटी यानी इंजन की पावर और बढ़ानी है, तो इस हवा को हम आफ्टर कूलर में ठंडा करेंगे। आफ्टर कूलर में ठंडा करने के बाद में इसमें भरेंगे तो क्या होगा कि हवा की क्वांटिटी और ज़्यादा आएगी, यानी और ज़्यादा हवा का घनत्व बढ़ जाएगा। एरिया तो उतना ही रहेगा लेकिन हवा की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, जिसके कारण हमको ज़्यादा पावर मिलेगी, यानी मोर फ्यूल मोर एयर मोर पावर। जैसा कि हम पहला देख रहे हैं वो है हमारा 170 kVA का, और दूसरा जो इंजन है वो है 250 kVA का, और तीसरा जो हमारा है वो 320 kVA का है। यानी पहला वाला हमारा नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, कोई टर्बो वगैरह नहीं लगा हुआ है। दूसरे में टर्बो लगा हुआ है। तीसरे में टर्बो चार्जर विद आफ्टर कूलर लगा हुआ है। तो पहले वाले इंजन से हमारी पावर लगभग 1.5 गुना हो जाती है टर्बो चार्ज इंजन में, और टर्बो चार्ज इंजन से और भी हमारी ज़्यादा हो जाती है पावर आफ्टर कूलर इंजन में। फ्यूल की क्वांटिटी हमारी जो कैलिब्रेशन होता है पंप का, उसके द्वारा हम फ्यूल की क्वांटिटी बढ़ाते रहते हैं। टर्बो चार्जर की वाले इंजन की थोड़ी सी बढ़ेगी और उससे ज़्यादा आफ्टर कूलर और टर्बो चार्जर के साथ में जो है उसकी बढ़ा दी जाएगी। यानी इंजन सेम रहेगा, नंबर ऑफ सिलेंडर सेम रहेंगे, सेम बोर स्ट्रोक रहेगा। टर्बो लगाने से हमारी पावर 1.5 गुना हो जाएगी। अगर हम टर्बो के साथ में आफ्टर कूलर लगा देंगे तो पहले वाले के कंपेयर में लास्ट वाले की पावर लगभग 2 गुना पहुँच जाएगी। ये पहले विदाउट टर्बो वाले इंजन आते थे, अभी जितने भी बड़े इंजन्स आ रहे हैं टर्बो चार्जर विद आफ्टर कूलर आते हैं, कि इनका जो वेट रेशियो होता है यानी वेट और पावर का रेशियो होता है वो अच्छा होता है। पहले जो टर्बो के बिना इंजन आते थे वो उतनी पावर देता था 12 सिलेंडर का इंजन, सेम आज के ज़माने में उतनी ही पावर दे देता है 6 सिलेंडर का इंजन विद टर्बो चार्जर एंड आफ्टर कूलर अगर लगा हुआ है। तो चलते हैं इंजन पे और देखते हैं एयर सर्कुलेशन सिस्टम किस तरीके से एयर फिल्टर से आगे बढ़ता है। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं एयर फिल्टर से एयर जा रही है टर्बो चार्जर में, और टर्बो चार्जर से कंप्रेस एयर जा रही है आफ्टर कूलर में। इंजन हमारा चल रहा है। आफ्टर कूलर में ये एयर कूल होगी फ़ैन के द्वारा, और फ़ैन के द्वारा कूल होने के बाद में इसके दूसरे साइड में पाइप लगा हुआ जो कि आपने देखा, और यहाँ से ये चली गई इनलेट मैनिफोल्ड, और इनलेट मैनिफोल्ड से ये जाएगी इनलेट वाल्व में, इनलेट वाल्व से ये जाएगी कंबशन चैम्बर में, कंबशन चैम्बर में इससे एयर बर्न होगी फ्यूल के साथ में, और फिर मैनिफोल्ड के द्वारा यानी सारे सिलेंडर से कलेक्ट होगी एक मैनिफोल्ड में, और मैनिफोल्ड से ये जाएगी टर्बो चार्जर, क्योंकि एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के एंड में ही टर्बो चार्जर माउंट है, और टर्बो चार्जर की ये टरबाइन व्हील में जाएगी। इससे टर्बो चार्जर इससे पावर ले लेगा, और पावर लेने के बाद में ये निकल जाएगी, आगे बढ़ेगी साइलेंसर में चली जाएगी, यानी एग्जॉस्ट पाइप से होते हुए साइलेंसर में चली जाएगी, उसके बाद इन्वायरमेंट में बाहर निकल जाएगी। इंजन में सामान्यतः ज़्यादातर प्रॉब्लम एयर से रिलेटेड ही आती है। होता क्या है, अगर कंबशन चैम्बर में रिक्वायर्ड एयर नहीं पहुंचेगी तो हमारा फ्यूल पूरा बर्न नहीं होगा, और पूरा फ्यूल बर्न नहीं होगा तो समस्या आएगी पावर लॉस की, यानी हमको जितनी डीजल की खपत कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमको पावर नहीं मिलेगी, और ब्लैक स्मोक आएगा, और ब्लैक स्मोक के साथ में पूरा फ्यूल नहीं जलेगा। तो अगर कंबशन चैम्बर में पूरा फ्यूल एयर की कमी से नहीं जलता है तो वो आगे लाइन में जलता है, यानी टर्बो चार्जर में जलेगा, एग्जॉस्ट लाइन में जलेगा। तो उससे क्या होगा, टर्बो रेड हॉट होगा और ब्लैक स्मोक देगा, क्योंकि इसकी प्रेशर लाइन में यानी एयर की जो टर्बो से आगे बढ़ती है एयर, उसमें काफ़ी सारे होसेस लगे होते हैं। तो होसेस क्या होता है कि कहीं पे होस फटने के कारण या होस क्लिप निकलने के कारण एयर लीक हो जाती है, और पूरी एयर हमारी कंबशन चैम्बर तक नहीं पहुंच पाती है। एयर फिल्टर चोक हो सकता है, वाल्व वेयर एंड टियर हो सकता है, टर्बो चार्जर में ज़्यादा एक्सेस फ्लो होने के कारण भी दिक्कत हो जाती है, यानी पूरी क्वांटिटी में एयर नहीं पहुंचती है। लेकिन ज़्यादातर जो प्रॉब्लम निकलती हैं एयर लीकेज की, वो निकलती हैं होस पाइप से रिलेटेड ही। चलते हैं एक नज़र डाल देते हैं टर्बो चार्जर की वर्किंग पे। टर्बो चार्जर क्या होता है, बेसिकली इसमें 2 व्हील्स लगे होते हैं, एक कंप्रेशन व्हील होता है, एक टरबाइन व्हील।
और टरबाइन व्हील जिस हाउसिंग में रहता है वो रहता है माउंट एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के ऊपर में। जब इंजन चल रहा होता है स्पीड में तो जितनी एग्जॉस्ट निकलती हैं वो टरबाइन व्हील को घुमाती हुई निकल जाती हैं, यानी टर्बो चार्जर इससे पावर ले लेता है। और इसी साइड पे दूसरे एंड पे हमारी कंप्रेसर व्हील लगी रहती है, जैसा कि आप दाहिने तरफ देख रहे हैं। दाहिने वाली है कंप्रेसर व्हील और बाएं वाली है हमारी टरबाइन व्हील। टरबाइन व्हील में हॉट एग्जॉस्ट गैस है, इसको घुमाती हुई निकल जाती है। और टरबाइन व्हील होती है शाफ्ट के साथ इंटीग्रेटेड, जिसके कारण शाफ्ट घूमती है और शाफ्ट के घूमने से इसका कंप्रेशन व्हील भी तेज़ी से घूमता है। कंप्रेशन व्हील घूमने से ये सक करता है एयर, हमारा ये माउंट होता है एयर इनलेट वाले सर्किट पे, यानी ये सक करता है एयर हमारा एयर फिल्टर से, और एयर फिल्टर से सक करके प्रेशराइज एयर आगे को बढ़ाता है। वो एयर जाती है हमारी आफ्टर कूलर होते हुए कंप्रेशन चैम्बर में। टर्बो लगने से हमारी कंप्रेस एयर ज़्यादा सिलेंडर के अंदर आती है और ज़्यादा एयर आने से हमको ज़्यादा पावर मिलती है। फ्यूल की क्वांटिटी हम ऑलरेडी फ्यूल पंप से बढ़ा देते हैं, यानी टर्बो चार्जर हेल्प करता है इंजन की पावर इंक्रीज करने में। वैसे टर्बो चार्जर से रिलेटेड यानी डिसमेंटलिंग और असेंबलिंग का वीडियो हमने ऑलरेडी इसी चैनल पे डाल चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख सकते हैं, जिसमें वर्किंग प्रिंसिपल तथा इसकी डिसमेंटल करने का तरीका तथा असेंबल करने का तरीका उसमें बताया गया है। और इस वीडियो को हम यहीं पे विराम देते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। आई होप आपको एयर सर्किट पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाते हैं, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए हुए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।